प्रशांत किशोर की ये रैली जमुई में जनसभा करने के लिए आ गए हैं और देख पा रहे होंगे कि ये जमुई के कचहरी चौक पे पहुंचने वाले हैं प्रशांत किशोर। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जमुई पहुंच गए हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में जनसभा होने वाला है आज प्रशांत किशोर जी का और बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी तेजी से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर का गाड़ी यहां से गुजरता हुआ देख पा रहे होंगे कि प्रशांत किशोर का जनसभा जमुई के स्टेडियम में होने जा रहा है और प्रशांत किशोर अपने वाहन से जाते हुए कुछ ही देर में प्रशांत किशोर जी का जनसभा इस प्रशांत किशोर जी का आगमन हो चुका है जमुई के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में। देख पा रहे हैं कि ढोल नगाड़े के साथ इस बार जन सुराज और जाते हुए जमुई में श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में संजय जी बनाइए। प्रशांत किशोर का ये जनसभा जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का आज आगमन था जमुई के स्टेडियम में। उद्घोष यात्रा को लेकर काफी बड़ा जनसभा हुआ है और यहाँ काफी संख्या में जन सुराज को सुनने को लोग बैठे हैं। बाकी क्या कुछ जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोलते हैं इस विषय में, आइए प्रशांत किशोर जी को सुनते हैं। जिन जिलों में भी मैं पदयात्रा नहीं कर पाया हूँ वहाँ पर मैं वापस जा रहा हूँ और लोगों से छोटी छोटी सभाओं में मिलकर जन सुराज की जो परिकल्पना है, जो प्रयास है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। एक कोशिश है कि जमुई की जनता भी जन सुराज की जो परिकल्पना है, जो सोच है, कैसे आप गरीबी से निकल सकते हैं, उस रास्ते को देखे, समझे, सुने और अच्छा लगे तो उससे जुड़कर बिहार में एक नए व्यवस्था परिवर्तन का जो आगाज हुआ है उसमें अपनी भागीदारी करें। प्रशांत जी, बिहार में आपने ऐलान किया है कि नीतीश के गांव से बिहार बदलाव रैली का आगाज करेंगे, वजह क्या है? नहीं, बिहार बदलाव यात्रा जो है वो नीतीश के गांव से नहीं, वो जेपी के गांव सिताब दियारा से 20 मई को शुरू होगा। नीतीश के गांव में मैं जा रहा हूं 11 मई को कल्याण बिघा में। वो इसलिए जा रहा हूं कि बिहार में पिछले 20 साल में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी है कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये देखे कि जो बिहार की जनता के साथ हो रहा है और नीतीश कुमार बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। और खासकर जो 3 विशेष मुद्दे हैं, नीतीश कुमार ने 2006 से 8 में ये घोषणा किया था कि जितने भी दलित परिवार के भूमिहीन लोग हैं उनको 3 डिसमिल जमीन घर बनाने के लिए दिया जाएगा। आज तक सिर्फ 2.25 लाख लोगों को ही जमीन मिला, उसमें भी आधी जमीन सिर्फ कागज पर है। दूसरा, नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर 3-4 बरस से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव ये सब राजनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना आने के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि सभी 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया मदद दी जाएगी। आज तक किसी भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। तो और तीसरी बात, ये जो भूमि सर्वे चल रहा है, भूमि सर्वे के नाम पर घर घर से 10,000, 20,000, 25,000 की वसूली हो रही है। तो मैं नीतीश के गाँव में जा रहा हूँ, वहाँ हर घर जाऊँगा और ये उनसे पूछूंगा कि क्या उनको जो 2 लाख रुपए सरकार से राहत मिलनी थी, सहायता राशि, वो मिली कि नहीं। वहाँ के दलित परिवारों से जानना चाहता हूँ कि 3 डिसमिल जमीन उनको मिला कि नहीं। और वहाँ के लोगों से ये पूछूंगा
कि भूमि सर्वे में आपको घूस और भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको पैसा देना पड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर नीतीश के गांव में ये सत्य है तो पूरी जो 40-45 हजार गांव में जो बिहार की जनता त्रस्त है वो बात प्रमाणित होगी। इसीलिए 11 तारीख को उनके गांव में जाकर इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जन स्वराज परिवार से जुड़े हुए लोग बिहार के गांव-गांव में जाएंगे और 1 करोड़ लोगों से इन 3 बातों पर कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपया दो जो तुमने वादा किया था, भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन दो ताकि लोग घर बना सके, और भूमि सर्वे को रोको, इसमें भ्रष्टाचार हो रहे भ्रष्टाचार को तुरंत बंद करो। इन 3 मांगों को लेकर हम लोग बिहार के हर गांव में जाएंगे। चिराग ने कहा है कि वो केंद्र की राजनीति को छोड़ सकते हैं। ताड़ी शराबबंदी का जब कानून आया तो 2016 में तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। कानून लाने वाले तेजस्वी यादव हैं। उसके बाद अभी 2 बरस पहले अभी खुद वो डिप्टी सीएम थे, तब उनको ताड़ी नहीं दिख रहा था, तब उनको पासी समाज की समस्या नहीं दिख रही थी। अभी वोट लेना है तो पासी समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लबनी लेके खड़ा हो रहे हैं। आज तक जीवन में किसी पासी समाज के घर में गए हैं वो, उन महिलाओं की क्या समस्या है? जन स्वराज पहला दल है, प्रशांत किशोर पहला व्यक्ति है जो पिछले 3 साल से कह रहा है कि ये फर्जी कानून है, शराबबंदी का कानून कहीं लागू नहीं है। आप यहाँ भी अभी हम पूछे, आप देखे होंगे महिलाओं से, शराबबंदी के कानून में सिर्फ दुकान बंद है, घर घर में शराब बिक रही है, गरीब आदमी परेशान किया जा रहा है, सरकार का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो अगर कानून हटाया नहीं जाएगा तो इससे 15-20 हजार करोड़ रुपया जो ये नेता और भ्रष्ट अधिकारी लूट रहे हैं और बिहार के युवा सूखा नशा की ओर बढ़ रहे हैं। मैं अभी रोज कह रहा हूँ कि जैसे उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी थी, थोड़े दिन में उड़ता बिहार देखिएगा। गांव-गांव में लड़के सूखा नशा कर रहे हैं, ये गलत शराबबंदी नीति के होने के लिए। प्रशांत जी, पहलगांव मामले को लेके प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब कहा है कि सेना ही तय करे टारगेट, समय। भाई, देश की विदेश नीति, सुरक्षा, इन बातों के लिए ही तो हमने अपने केंद्र में मोदी जी को चुनकर बैठाया है। अब उनकी जिम्मेवारी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देश के हित में जो निर्णय लेना है ले। उसमें सारा देश का पक्ष विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष सब लोग शामिल हैं। हर बात के लिए हर स्तर पर कमेंट्री हो ये जरूरी नहीं है। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, विदेश नीति का मामला केंद्र सरकार का मामला है और सब लोग पार्लियामेंट के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं। जो भी निर्णय वो लोग लेंगे उस पर। लेकिन बिहार में जो है एनडीए के 9 पार्टी जो है 1-9 है। आप प्रशांत किशोर तय करें या विपक्ष के दल की, वो कितने नंबर पर आएंगे? भाई, उनके पास कोई ऐसा थर्मामीटर है तो वो जानते होंगे। चुनाव में अभी 6 महीना में पता चल जाएगा कि कौन कितना पॉपुलर है। प्रशांत जी, आप विपक्ष और आपकी भी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि 24 आतंकवादी हमले हुए हैं सिर्फ मोदी के राज में, ऐसा क्यों? देखिए, आतंकी हमले पहले भी होते रहे हैं, अभी भी हो रहा है। जो भी नेता आकर ये नारा लगा रहा है कि हम आतंक को खत्म कर दिए, हमको वोट दे दो, वो गलत कर रहा है। क्योंकि आतंक और आतंकियों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो एक नारेबाजी से खत्म होगी नहीं। पिछले 2-3 साल से ये माहौल बनाया गया है और कुछ उसमें सच्चाई भी है कि आतंकी घटनाओं में कमी आई है। लेकिन जो घटना अभी पहलगांव में हुआ उससे स्पष्ट है कि वो अभी आतंकी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं और देश को नए रिजॉल्व के साथ उससे लड़ने की जरूरत है। पुलवामा के रूप में देखा जाए क्या? लोकसभा चुनाव के पहले पुलवामा हुआ, बिहार चुनाव। अरे भाई, इसका क्या लेना देना है? हर आतंकी घटना पुलवामा की घटना भी दुख निंदनीय थी, ये भी घटना निंदनीय है। अभी भी नहीं निकल पा रहा है एनडीए और महागठबंधन, आप कैसे उसको निकाल दीजिएगा? जात पात से कैसे उबार दीजिएगा? जनता को निकलना है, जनता को गरीबी से निकलना है, जनता को अपनी गरीबी से निकलना है, जनता को किसी दूसरे चीज से मतलब नहीं। बताएं कि इन लोगों को खाना या जो पैकेट है वो कहाँ पर है ताकि उनको मिल जाए। मैं वाहिनी के सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूँ, कृपया